खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब भी है और उसकी वफादारी पुष्ट कर पुष्ट रहती है। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, 3 बाब, उसकी 14वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में पुष्ट दर पुष्ट और अब्दुल्लाबाद उसकी तमजीद होती रहे, आमीन। पौलुस रसूल यहाँ पर इफिसस की कलीसिया के लोगों को ये बात बताता है कि मैं घुटने टेक कर खुदा से तुम सब लोगों के लिए महज इस बात के लिए दुआ करता हूँ कि तुम बातनी तौर पर मसीह में मजबूत हो जाओ, बातनी तौर पर तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ गहरा हो जाए, बातनी तौर पर तुम खुदा की बरकत के साथ, सिफात के साथ जुड़ जाओ। ये आयात जो हैं, ये ना सिर्फ कलीसिया पाकिस्तान बल्कि आलमगीर कलीसिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज बुनियादी तौर पर कलीसियाएं जो हैं वो बातन में खोखली हो चुकी, बातन के अंदर मसीह को खोजने, मसीह को जानने, मसीह को पहचानने और उसकी जुस्तजू करने की ख्वाहिश कलीसियाओं के अंदर नहीं पाई जाती। अगर हम शख्सी तौर पर अपने बातन में देखें, झांकें, तो हमें इस बात का शिद्दत से एहसास होगा कि हमारा फोकस मसीह के पास आने के बाद अपनी बरकत को हासिल करना है, जिस्मानी बरकत। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से मांगते हैं बड़ा घर, हम खुदा से मांगते हैं दौलत, हम खुदा से मांगते हैं सेहत सलामती, हम खुदा से मांगते हैं अच्छा खानदान, हम खुदा से मांगते हैं ज़हनी सुकून, इत्मीनान और बहुत सी बरकत। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम सबके लिए ये दुआ करता हूं कि तुम बातनी तौर पर मसीह में मजबूत हो जाओ। याद रखें, जो शख्स बातनी तौर पर मसीह के साथ मजबूत नहीं है, उसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी खुशहाली क्यों ना हो, वो खुश नहीं रह सकता। आज दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत की बहुतात, जिनके नौकर चाकर बेशुमार हैं, फैक्ट्रियां हैं, बहुत से कारोबार हैं और बहुत सी आसाइशें उनके पास हैं, लेकिन तो भी उनकी जिंदगी इत्मीनान से खाली है, तो भी उनकी जिंदगी के अंदर हमें सुकून नजर नहीं आता। आज कलीसियाओं के अंदर भी इसीलिए अबतरी पाई जाती है, इसीलिए लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, इसीलिए बेइत्मीनानी पाई जाती है, क्योंकि बुनियादी फोकस है हमारा, हम उससे हट गए। अगर इब्तदाई कलीसिया को देखें तो इब्तदाई कलीसिया का फोकस ये नहीं था कि हम तन आसानी कैसे ढूंढें। आज की कलीसिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम तन आसानी ढूंढने के पीछे, आसाइशों के पीछे लग गए। हम मसीह के पास भी आकर आसाइशें ढूंढते हैं, चर्च में भी आकर आसाइशें ढूंढते हैं, चर्च में भी आकर हमें अच्छी जगह चाहिए बैठने के लिए, हमें एयर कंडीशन चाहिए बैठने के लिए, हमें कारपेट चाहिए बैठने के लिए, हमें अच्छे वॉशरूम चाहिए, हमें ठंडा पानी चाहिए, हमें सब चीजें चाहिए, हर एक सहूलत चर्च के अंदर होनी चाहिए। अगर चर्च के अंदर सहूलत ना हो तो हम उस चर्च को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि ये चर्च अच्छा नहीं है, ये खादमीन अच्छे नहीं है, यहाँ पर इतना अच्छा कलाम नहीं सुनाया जाता। दरअसल कलाम भी सही सुनाया जाता है, खादम भी ठीक होते हैं, लेकिन हम जो सहूलियात अपने ज़हन में लेकर आते हैं वो सहूलियात हमें चर्च के अंदर मिलती नहीं, इसलिए हम उन चर्चेस को छोड़कर दूसरे चर्चों में चले जाते हैं, फिर उससे अगले चर्च में चले जाते हैं, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, बस फिरते ही रहते हैं, लेकिन इत्मीनान कहीं नहीं मिलता। आज मेरी, आपकी, हम सब की बुनियादी जरूरत यह है कि हम अपनी बुनियाद की तरफ वापस लौटें। और हमारी बुनियाद क्या है कि हमने मसीह यीशु में अपने आप को मजबूत करना है, हमने मसीह यीशु की पहचान की जुस्तजू अपने अंदर पैदा करनी है। अगर हम ये चीज अपने अंदर ले आए, ज़बूर के अंदर लिखा है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, इसी तरह मेरी रूह तेरी प्यासी है। क्या आज हमारे अंदर खुदा को जानने की प्यास है? क्या हम खुदा की रास्तबाजी को पाने के इतने भूखे और प्यासे हैं? हरगिज ऐसा नहीं है। हमारी नजरें अजली बरकत की तरफ नहीं है,
हम मसीह जो अजीम खजाना है उसको जानने की ख्वाहिश नहीं रखते। अगर पादरी साहब की दुआ से मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती है, पादरी साहब की दुआ से मेरा वीजा लग जाता है, पादरी साहब की दुआ से अगर मेरी बीवी को शिफा मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि ये पादरी साहब बिल्कुल ठीक हैं, हालेलुया। लेकिन इससे आगे हम नहीं बढ़ते। इतने सालों से मैं कलाम सुना रहा हूं, हम इतने सालों से खिदमत में हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने लोगों को मसीह में बढ़ते हुए नहीं देखा। जिस जगह से चले थे वहीं खड़े। अगर आप उनसे पूछें कि आप कितनी बाइबल मुकद्दस की स्टडी करते हैं, बाइबल मुकद्दस को कितना पढ़ते हैं, तो खामोशी है। आप कितनी दुआ करते हैं, खामोशी है। आप कितनी प्रस्तिश करते हैं, खामोशी है। आपने खुदा यीशु मसीह की तालीमात को अपनी जिंदगी में कितनी जगह दी है, खामोशी है। 20 साल पहले भी हम नफरत करते थे, 20 साल गुजरने के बाद भी हमारे रवैये के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। 20 साल पहले भी हम लोगों के ऊपर नुक्ताचीनी करते थे, आज भी हम नुक्ताचीनी करते हैं। 20 साल पहले भी हम नशे की हालत में थे, आज भी हम नशे की हालत में हैं। 20 साल पहले भी हम सुस्त थे, लेजी थे, आज भी हम लेजी हैं। हर काम में सुस्त हैं। अभी भाई ने पूछा कि दूसरे कामों में चुस्त हैं कि नहीं, तो कई हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वाकई हम दूसरे कामों में तो चुस्त हैं, लेकिन खुदा के कामों में हम हमेशा ही सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली क्या आई? कभी आपने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल को देखा हो? और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो शीशे में अपने आप को रोज नहीं देखता। हर बंदा अपने आप को रोज देखता है। जब सुबह उठता है वो अपने बालों को देखता है, कहां से सफेद हो रहे हैं, कहां से झड़ रहे हैं, कहां से पिंपल्स उभर रहे हैं, कहां पे कोई नई छाइयां आई हैं, मैं मोटा हो रहा हूं या मैं पतला हो रहा हूं, मुझे कपड़े अच्छे लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे, बाल मेरे बने हुए हैं या नहीं बने हुए। बहुत सी चीजें हम आईने में देखते हैं। हम अपने आप को जिस्मानी तौर पर फिजिकली अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन बातिन में हम खोखले हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमने अपने आप को बातिनी तौर पर मजबूत करना है। बातिनी तौर पर आपको एक आईना दिया गया है, वो बाइबल मुकद्दस है। हमने अपने आप को डेली बाइबल मुकद्दस में देखना है कि हम बातिनी तौर पर कैसे हैं। क्या आपने कभी अपने आप को चेक किया इस तरह से? ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने आप को बाइबल मुकद्दस के आईने में देखते हैं। ये अफसोसनाक बात है। इसीलिए हम मसीह में आज मजबूत नहीं। हमारी जिंदगी अबतरी का शिकार है। हम अच्छी नौकरी भी करते हैं तो भी हमारे अंदर एक बेचैनी है कि हम किसी तरह से इससे भी अच्छी नौकरी हासिल करें। हम बाहर चले जाएं, लोग दुबई जाते हैं, दुबई में वो कहते हैं यार यहाँ पे सैलरीज अच्छी नहीं है, आगे चलो, आगे से आगे, फिर वहां जाके परेशानियां, मुश्किलात। असल वजह यह है, जिस शख्स के पास मसीह है, जिस शख्स की जिंदगी मसीह के साथ जुड़ी हुई है, पैबस्त है, वो थोड़े में भी खुदा की शुक्रगुजारी कर लेता है। जिसके पास मसीह नहीं है वो बहुत ज्यादा की तवक्को करता है, बहुत ज्यादा कमाता भी है, लेकिन तो भी उसकी जिंदगी के अंदर वो सुकून नहीं रहता, उसकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं होता, उसकी जिंदगी के अंदर बेचैनी रहती है। हम बड़े अमीर लोगों के घरों में भी जाते हैं और जब हम उनकी जिंदगियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि इनके पास खुशी की कमी है, इनके पास खुशी नहीं है। ये दौलत, ये अच्छे घर, ये अच्छे कारपेट, ये अच्छे सोफे, ये अच्छे फानूस, इन्हें वो खुशी नहीं दे पा रहे जो एक ऐसे शख्स के पास है जो गरीब है लेकिन उसके पास मसीह है। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं ये दुआ करता हूं कि तुम बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीले से मसीह यीशु तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। खुदा चाहता है कि हम उसे जानें, ये खुदा की ख्वाहिश है। और जो लोग अपने आप को खुदा के सामने इस बात के लिए पेश करते हैं कि खुदावंद तू अपना आप मुझ पर जाहिर कर, खुदा अपना आप उस पर जाहिर करता है। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। जिन लोगों ने खुदा को जानने की ख्वाहिश का इजहार किया, खुदा ने उन्हें नाउमीद नहीं किया। मुश्किल बात भी अगर उन्होंने कही तो खुदा ने उनकी बात मानी, क्योंकि खुदा को इस बात की समझ थी, खुदा को इस बात का पता था कि ये शख्स मुझसे मोहब्बत करता है और ये मुझे जानना चाहता है। मूसा ने कहा खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूँ। यहोवा खुदा को उसने कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हमें मसीह से क्या लेना देना? हमें तो अपने काम निकलवाने हैं। अगर वो काम निकल रहे हैं तो मसीह को देखने की क्या जरूरत है? कुछ लोग फिलिप्पस के पास आए, उन्होंने कहा जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी आज मीटिंग कितने बजे शुरू होगी, आज इबादत कितने बजे स्टार्ट होगी, देखें कितनी पकाई है, आज क्या क्या एहतमाम किया गया खाने का। उन्हें से कोई सरोकार नहीं था। या उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मेरे भाई को कैंसर है, मेरे भाई को टीबी है, इसका ये मसला है, इसकी दोनों टांगे खराब हैं, ये चल नहीं सकता, इसलिए हम यीशु को मिलने आए हैं ताकि शिफा पाले। ऐसी कोई बात वहां पे नहीं लिखी। उन्होंने कहा जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, बस। और फिलिप्पस उन्हें यीशु के पास ले गया। उन्होंने यीशु को देखा, यीशु से बातें की और बड़े खुश हुए। ज़कई कहने लगा किसी तरीके से मैं यीशु को देख लूं, बस। छोटे कद का था, कद उसका छोटा था, उसके इर्द गिर्द जो हजूम था वो ऊंचे कद के लोग थे। इसराइली जो हैं वो ऊंचे कद के लोग हैं, उनमें पस कद लोग कम हैं। और यूनान के अंदर भी ऐसा ही है, ये साथ साथ बाउंड्रीज हैं इनकी।
और ये लोग जो हैं ये ऊंचे कद के लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, सुर्ख सफेद लोग हैं। तो जकई उनमें छोटा निकल आया। जकई जो था वो यीशु को देखना चाहता था, उसके दिल में ख्वाहिश थी। कैसी ख्वाहिश है? क्या हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है? खुदावंद आज जब मैं चर्च जाऊं तो आज तो मुझे अपना दीदार देना। यीशु नजर आता है क्योंकि वो जिंदा है, वो कब्र में नहीं है। अगर वो कब्र में होता तो शायद आप ये दुआ करते तो ये बेकार होती, लेकिन वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा है। और जिंदा लोग नजर आते हैं, मरे हुए नजर नहीं आते। मरे हुए ख्वाबों में सिर्फ नजर आते हैं, आके खीर मांगते हैं। कहता है मेरी अम्मी ने क्या सी कि खीर जड़ी है ना मेरी कब्र पे पा के आई, कौए खा लेंगे। जो मरे हुए लोग हैं वो ख्वाबों में नजर आ सकते हैं, शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है हमें मिसगाइड करने के लिए। लेकिन यीशु जिंदा है, यीशु ख्वाबों में भी आ सकता है, यीशु हमारे सामने वैसे भी आ सकता है। तो हमने कभी अपने घर से निकलते हुए ये दुआ की है कि खुदावंद आज जब मैं तेरे घर में जाऊं तो आज तो मुझे अपना दीदार देना? ऐसा नहीं होता। हम जब अपने घर से निकलते हैं हम अपनी परेशानियां लेके आते हैं। पहले तो मियाँ बीवी निकलते ही लड़ाई कर लेते हैं, बच्चे तैयार नहीं हो रहे होते, बीवी सुस्त पड़ रही होती, नाश्ता लेट हो जाता है, पहले चर्च आने से पहले लड़ाई शुरू हो जाती है, यहीं से बरकत लूज कर देते हैं। गेट तक आते हुए हमने देखा कुछ मियाँ बीवी नाराजगी का इजहार कर रहे थे और फिर अंदर आ जाते हैं। प्रस्तिश वो नाराजगी में, चूंकि उनका जहन तो भरा होता है उन बातों से, गुस्सा आया होता है, प्रस्तिश इसी में गुजर जाती है और फिर कलाम भी इसी तरह गुजर जाता है, कुछ समझ नहीं आती और चर्च से निकल के वापस घर चले जाते हैं। जब आप चर्च आने लगे तो आप घर से इरादा करके आए कि आज हम चर्च खुदाम यीशु मसीह से मिलने के लिए जा रहे हैं, हम उसका कलाम सुनने के लिए जा रहे हैं। खुदाम तू आज अपनी जात का कोई नया भेद मेरी जिंदगी में खोलना, तू आज मुझ पर अपनी पर्सनैलिटी का कोई नया शेड जाहिर करना, मुझे दिखाना कि तू कैसा है। हमने जानना है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। खुदा चाहता है कि हम जान, लेकिन उन लोगों को खुदा ये फहम देता है, ये हिकमत देता है जिनके दिलों में वो झांक लेता है कि मुझे जानने की ख्वाहिश इनके अंदर पाई जाती है। कुछ लोगों को हमने देखा है वो जुबानी कलामी बड़ी बातें करते हैं, जुबानी कलामी वो बड़े बड़े अपने मंसूबे और प्लान्स बताते हैं, लेकिन उनके बातन के अंदर कुछ नहीं होता। खुदा उन्हें कुछ नहीं देना चाहता। लेकिन जिन लोगों के दिल में वाकई शदीद ख्वाहिश होती, कुछ लोग हमें कहते हैं जी हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। बहुत से लोगों को हमने सुना है, आप किसी भी शराबी इंसान के पास चले जाएं वो आपको यही कहता मिलेगा, बस जी किसी तरीके से शराब मुझसे छूट गई। असल में वो छोड़ना नहीं चाहता। अगर वो छोड़ना चाहे तो एक सेकंड में खुदा उसका जहन बदल दे। ऐसा है कि नहीं है? और वो कहते हैं बस जी हमसे छूटती नहीं है, ये हमारे खून में रच बस गई। ये गलत बात है। आपका खून प्योर था, गुनाह की वजह से उसमें से प्योरिटी खत्म हुई, लेकिन ये यीशु का खून जब दोबारा हम पर आता है हम फिर से प्योर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसे पुकारने की तो जरूरत है, उसे पुकारें तो सही। तो हमारी जिंदगी के अंदर जो फोकस है हमारा वो जाहिर पर है, बातन पर नहीं। अगर हमारा फोकस बातन में हो तो हम जाहिर में भी खूबसूरत होते जाएंगे। मैं हमेशा ही बात कहता हूं, आपको ब्यूटी पार्लर में, अब तो मर्द भी जाने लगे हैं ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं ऐसे करके और वो मुंह के ऊपर पता नहीं क्या करते रहते हैं। देखा ना, आपने भी देखा होगा, आप भी इसी शहर में रहते हैं और यहाँ पर बहुत से ब्यूटी सैलून बन गए, लगे हुए हैं, शाइनिंग फेस हो जाए। और एक लड़के को मैंने देखा जो चंद साल पहले इंतहाई स्याह था और अब वो इंतहाई गोरा है। उसने क्या किया, उसने अपने जाहिर के ऊपर प्रैक्टिस की है, जाहिर को अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगा कि उसका बातन अभी भी काला है। पहले भी काला था, अब भी काला है। उसको ये चाहिए था कि वो अपने जिस्म को, अपने मुंह को सफेद करने की बजाय अपने दिल को साफ करता। हमारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि हम जाहिरी तौर पर अच्छे लगें, लोग हमें अच्छा देखें। मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मैंने अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, मैंने अच्छी घड़ी पहनी हुई है, मेरे पास अच्छा पर्स है, मैंने अच्छा लोन का सूट पहना हुआ है, मैंने अच्छा कॉटन का सूट पहना हुआ है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं गाड़ी में जाऊं वहां पर, मैं ऐसे जाऊं, मैं ऐसे एंट्री दूं। हमारा ध्यान इन बातों पर है। लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ सातों के लिए सोचें, क्या इन बातों को खुदा पसंद कर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, नतनिएल अभी आ ही रहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये फियल हकीकत इस्राएली, इसमें मकर नहीं है। यीशु ने ये नहीं कहा कि सोना सूट पा के आए, एडी सोनी खुशबू कितों लाई। यीशु ने उसके परफ्यूम की तारीफ नहीं की, यीशु ने उसके कपड़ों की तारीफ नहीं की, यीशु ने उसके दिल की तारीफ की। इसके दिल में मकर नहीं है। खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो अपने बातन के ऊपर ध्यान करते हैं। अगर हम बातनी तौर पर मजबूत होंगे, बातनी तौर पर साफ होंगे, बातनी तौर पर ब्राइट होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका जो ग्लो है वो हमारे फेस पे भी आ जाएगा, वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएगा, वो हमारी हरकत और सिकनात में आ जाएगा, वो हमारी गुफ्तो शनीद में आ जाएगा, वो हमारे उठने और बैठने में आ जाएगा। जितने हम बातनी काले होंगे हमारा किरदार भी उतना ही भयानक होगा।
इसलिए अपनी जिंदगी को गौर से देखिए, अपनी जिंदगी को दूसरे तरीके से हैंडल कीजिए, जैसा खुदा का कलाम चाहता है। अपने आप को बातनी तौर पर खूबसूरत बनाएं। अगर आप बातनी तौर पर खूबसूरत हैं तो आप चाहे छोटे कद के हैं, चाहे लंबे हैं, चाहे काले हैं, चाहे सांवले हैं, चाहे गोरे हैं, आप सबको अच्छे लगेंगे, क्योंकि आपके दिल में मसीह बसता होगा। मैंने देखा जिन लोगों का ध्यान खुदा की तरफ लगा हुआ है वो लोगों में अहम बनने की कोशिश नहीं करते, वो खुद लोगों में अहम हो जाते हैं। जिस बंदे का दिल मसीह से नहीं लगा होता वो अहम बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई अहमियत नहीं देता। आपने देखे ऐसे लोग आपके मुशाहिदे में आए हैं जो बढ़ चढ़ के आगे आगे होते हैं, किसी की भी लड़ाई हो जाए वो आगे घुसते हैं और दो चार मुक्के खा के शर्मिंदगी की हालत में बाहर निकल आते हैं। उनका लेना देना कोई नहीं होता, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि सब ये कहें कि अने लड़ाई छुड़ाई, लेकिन उसकी सोच गलत साबित होती है। अहम बनने की ख्वाहिश, बिल जमा करा रहे हो तो पिछलों से खुद मांग रहे होते हैं, बिल मुझे दे दे भाई, मुझे दे दे। मतलब वो ये दिखा रहे होते हैं कि लाइन से जितने भी लगे ना सारे में जाड़ना, जबकि ये गैर कानूनी बात, और फिर लड़ाई का सबब बन जाते हैं ऐसे लोग। मैंने बहुत से अजीब लोगों को देखा है और मैं देखता रहता हूँ, दुकान पे जाऊं कहीं भी जाऊं मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अहम बनने की कोशिश करते हैं, और कलीसियाओं में भी ऐसे लोगों की बहुतात है। लेकिन जिस शख्स का दिल मसीह के साथ लगा हुआ है उसका ध्यान इस बात से हट गया, वो जहां कहीं जाएगा वो कोशिश करेगा यार मैं पीछे बैठ जाऊं। हम इबादत में जाते हैं, चूंकि हम इबादत करने के लिए जाते हैं, हम स्टेज पे बैठने के लिए नहीं जाते, हम जाके पीछे बैठ जाते हैं। जो हमारे जानने वाले कुछ पासवान होते हैं वो कहते हैं भाई साहब आप पीछे आके बैठ गए, आप आगे जाए। हम कहते हैं नहीं यार, आगे जाके कुछ और ही मसला हो जाता है, इसलिए हमें पीछे ही रहने दो ताकि हम इबादत कर सकें। तो कई लोगों को मैंने देखा है, अगर वो पासवान हो या खादिम हो, वो स्टेज पर जाके कुर्सी ना भी हो तो बाइबल लेकर खड़े हो जाते हैं, खड़े रहते हैं, बैठते नहीं। वो कहते हैं किसी का ध्यान पेगा, कितनों की तो कुर्सी ले आ ही देगा मैनू, स्टेज से नीचे ही चाहे उसको कुर्सी रख के दें कुर्सी दे। उनका ध्यान मसीह की तरफ नहीं है, उनका ध्यान इस बात पर है कि लोग जाने कि ये भी पासवान है, ये भी खादम है, ये भी पास्टर है, इसने भी टाई लगाई हुई, इसकी टाई के ऊपर भी क्रॉस और बाइबल खुली है। तो जो शख्स बातनी तौर पर मजबूत हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द भी हालात बदलते जाएंगे। आज हमारा ही प्रॉब्लम ये है, हम कहते हैं कि हमारे हालात ठीक हो जाए फिर बाद में दुआ भी कर लेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताएं, बड़ा सादा मुश्किल नहीं है, अलजबरे का नहीं है। एक शख्स नहर में डूब रहा है, उसको क्या करना चाहिए? उसको चिल्लाना चाहिए। अगर उसे तैरना आता है तो तैर के बाहर आना चाहिए। अगर उसे तैरना नहीं आता तो उसके पास सिर्फ एक हल है कि वो चिल्लाए। क्या वो ये कहेगा कि जी मैं पहले नहर से बाहर आ जाऊं फिर चिल्लाऊंगा? ये तो बेवकूफी हुई ना। नहर से बाहर आएगा तो चिल्लाएगा ना, वो तो मर ही जाएगा डूब के। हम कहते हैं जी हमारे हालात ठीक हो जाए फिर यीशु के पास आ जाएंगे। भाई जब हालात ठीक तुमने कर ही लेने तो यीशु के पास क्यों आना? हालात नहीं ठीक हो सकते, हम ये काम कर लें उसके बाद हम खुदा के पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी। हमें पहले खुदा के पास आना होगा, वो हमारी मदद करेगा, तब कहीं जाकर हम अपनी कमजोरियों पर गालिब आ सकें। आमीन। तो बातनी इनसाइट अपने आप को देखें कि हम इनसाइट कैसे हैं। आप डेली बाइबल मुकद्दस को खोलें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें इस तरह से जैसे कोई शख्स आईने को देखता है। जब आप किसी पर्सनैलिटी को पढ़ रहे हो, मूसा की, दाऊद की कहानी, दानियल की कहानी, तो आप देखें कि इसकी लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी बात है जो ऐसी है जिससे खुदा को जलाल मिला है। क्या ये बात मेरी जिंदगी में है? अगर नहीं है तो खुदा से फजल मांगे कि खुदा ये चीजें मेरे अंदर भी होनी चाहिए। मैं एक मसीह हूं, मसीह का स्टैंडर्ड बहुत बुलंद है जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। मसीह का स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है जितना आज कलीसियाओं में मसीह का स्टैंडर्ड है। इब्तदाई जो ईमानदार थे वो चर्च में आके सोते नहीं थे, वो दुआ करने के लिए आते। हमारे यहाँ पर आके लोग सो जाते हैं, खराटे मार रहे होते हैं, अपने ही खराटों से डर जाते हैं, गहरे में चले जाते हैं। तो यहीं से स्टैंडर्ड देख लें क्या है, लो स्टैंडर्ड आज की कलीसियाओं। लेकिन इब्तदाई कलीसिया के अंदर ऐसा नहीं था। वो लोग दुआ करने के लिए बेदार थे, खुदा के कलाम को समझने के लिए उनके दिल के अंदर जुस्तजू थी। और जितना ज्यादा वो बातनी तौर पर मजबूत थे उसका फ्रूट आउटसाइड उनकी लाइफ में नजर आ रहा था। जब मैं इब्तदाई कलीसिया की लाइफ में ईमानदारों की जिंदगी को देखता हूं तो यकीन माने मैं हैरत में मुब्तला हो जाता हूं। कोई शख्स अपना मकान बेचकर किसी दूसरे को कैसे पैसे दे सकते? आज के दौर में करेगा कोई ऐसा? अपना घर हो और दूसरा बंदा किराए पे रह रहा हो और वो सोचे कि यार मेरा बड़ा घर है, मैं इसे बेच देता हूं और इसके जितने पैसे होंगे हाफ हाफ कर लेंगे। ऐसा सोच के ही पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि हम बातनी तौर पर मजबूत नहीं, हमारे अंदर कुर्बानी और इसार का जज्बा ना होने के बराबर। वजह इसलिए कि मसीह हमारे दिलों में नहीं है। खुदा चाहता है कि हम बातनी तौर पर अपने आप को मजबूत करें और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाए। खुदा हमें मामूर करना चाहता है। क्या करना चाहता है?
بھرنا چاہتا ہے کہ خالی بوتل میں اگر پانی بھر دیں وہ فل ہو جاتی. اسی طرح ہم خالی ہیں, خدا ہمیں اپنے جلال سے بھرنا چاہتا ہے. اور جو لوگ خدا کے جلال سے بھر جاتے ہیں ان کی زندگیاں عام زندگیاں نہیں رہتی. اس کی مثال بہت اچھی ہے جو میں ہمیشہ دیتا ہوں. آپ پطرس کی لائف کو دیکھیں, ایک مچھلیاں پکڑنے والا شخص جب مسیح کے جلال سے بھر جاتا ہے تو لوگ اپنے بیماروں کو چارپائیوں پر ڈال کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ آ کے دعا کرے گا, اس لیے نہیں کہ وہ آ کے ہاتھ رکھے گا, صرف اس کا سایہ پڑے گا تو ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں گے. پریز دی لارڈ. یہ حیران کن بات, کیونکہ خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا یہ کام جو میں کرتا ہوں تم یہ کرو گے لیکن مجھ سے بھی بڑے کام. آمین. تو خدا کسی کا طرفدار نہیں. اگر پطرس کی لائف سے ایسا ہو سکتا ہے, پولوس کی لائف سے ایسا ہو سکتا ہے, موجودہ دور میں بہت سے ایسے خادمین ہیں جن کو خدا اس لیول پہ استعمال کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے. انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو جاننے کی خواہش اپنی زندگی میں پیدا کی. ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم اچھا گھر لے لیں. ایک جگہ پر ہم گئے تو اس خادم نے کیا کیا, شادی تھی کسی بیٹی کی, اس کا نیا سامان تھا, تو وہ عورت آئی, اس نے کہا پال صاحب میں اتنی غریب ہوں کہ میرے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے کوئی سامان نہیں. اس نے کہا باجی سامان تو بہت ہے, دعا کرتے ہیں. اس نے کہا جی میں تو سمجھی تھی کہ شاید آپ کچھ آئے. انہوں نے کہا باجی سامان تو تیار پڑا ہوا. عورت بڑی حیران ہوئی, کہنے لگی اچھا جی. پائی صاحب نے دعا کی تھی. پائی صاحب نے دعا کرنے کے بعد اس عورت سے کہا کہ آئے میرے ساتھ, 2 لڑکوں کو بلائیں. وہ عورت پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہے چکر سارا. پالی صاحب نے اپنا دروازہ کھولا, اس کے اندر نیا صوفہ سیٹ, نئی کرسیاں, نئی پیٹی, نئے بکسے, سب کچھ پڑا ہوا تھا. اس نے کہا جی آپ اٹھا کے لے جائیں. میں نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا تھا لیکن اس بیٹی کا وقت آ گیا ہے, جب میری بیٹی کا ٹائم آئے گا خدا اس کو بھی دے دے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے غریب آدمی کے لیے جو چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ڈال کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنی بیٹی کے لیے چیزیں لا رہا تھا. لیکن جب اس شخص کے سامنے ایک عورت آئی جو مصیبت کے اندر پھنسی ہوئی تھی, جس نے اپنی بیٹی کے شادی کے دن بھی رکھ دیے تھے, جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن خدا نے اسٹرائک کیا اس کے دل پہ. خدا نے اسے کہا کہ یار میرے پاس سامان تو پڑا ہوا ہے اور اس سامان سے اس بیٹی کی شادی ہو جائے گی. باقی ضرورتیں بھی خدا نے اس عورت کی پوری کر دی ہوں گی, لیکن خادم نے اپنے گھر سے اس کو ساری چیزیں نکال کے دے دی جو کچھ اس نے بنایا تھا, اور وہ اتنا تھا کہ اس بیٹی کا سامان گھر کا بن گیا. یہ عظیم بات ہے میرے عزیزو. آج ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جوڑنا ہے, اور جب ہم اس سطح پر آ جائیں گے آپ محض دینے والے نہیں ہوں گے, خدا حیران کن طریقے سے آپ کو بھی دے گا. کیونکہ اگر مسیح آپ کے اندر رہتا ہے تو اسے آپ کی ضرورتوں کا پتہ ہے. آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے, خدا کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس بیٹے کو, میری اس بیٹی کو فلانے مہینے میں اتنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی, فلاں جگہ پر اسے جانا پڑے گا, اسے اتنے پیسے چاہیے ہوں گے. خدا پہلے سے اس بندے کو بھی مقرر کر دے گا جو وقت پر آ کے آپ کو پیسے بھی دے گا, آپ کی ضرورت کو بھی پورا کر دے گا. میں نے اور آپ نے فقط مسیح کے ساتھ چلنا ہے. اگلی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بڑی حیران کن ہے, اس کو غور سے سن. جو لوگ خدا کی اونچائی کو, گہرائی کو, لمبائی کو ناپنے کی جستجو اپنے اندر رکھتے ہیں, خدا انہیں بتاتا بھی ہے کہ میں کیا ہوں. دیکھیں آگے کیا لکھا ہے. اب جو ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرت کے موافق جو ہمیں تاثیر کرتی ہے, ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. خدا کی تاثیر پاکرو کی صورت میں ہمارے اندر ہے, تو خدا کیا کرتا ہے, ہماری درخواست سے کئی گنا زیادہ آگے جا سکتا ہے. ہماری درخواست اور خیال سے, جہاں ہمارا خیال بھی نہیں پہنچتا, خدا اس سے بھی آگے ہمیں فراہم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. فقط ہم نے اتنا کرنا ہے, ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے. اے خداوند مجھے اپنے ساتھ چلنے کا فضل. اپنے چہرے سے پمپل ہٹانے اتنے ضروری نہیں ہیں جتنا اپنے دل کے اندر گناہوں کے داغوں کو دھونا ہے. کچھ لوگوں کے عمر کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں, یہ 25-30 سال کی عمر میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں. لڑکے میں دیکھتا ہوں اوپر, کبھی میں اپنے بچے کو لے کر کھڑا ہوں تو لڑکے کریمیں لگا کے گزر رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ دانے مٹانا چاہتے ہیں, لڑکے پلکنگ کرا رہے ہیں. وجہ کیا ہے, وہ کچھ نیا دکھنا چاہتے ہیں, وہ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ باطنی طور پر خوبصورت نہیں ہے تو بیکار ہے. میں نے دیکھا جس شخص کا دل مسیح سے جڑ جاتا ہے اس کی عزت بڑی بن جاتی ہے. عزت تیری بتاوے گا یعقوب دا خدا. اس کی جیب بھی خالی ہوتی لیکن لوگ اس کی عزت کر رہے تھے. آئیں جی آئیں, ادھر بیٹھیں, ادھر بیٹھیں, آپ ادھر بیٹھیں, وہ چھوڑے دیا, آپ ادھر بیٹھیں. ہمارے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, اور میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے ایسے. جب میں کڑکا ہوتا ہوں, جیب میری خالی ہوتی ہے, میں سوچتا ہوں یار اب میں کدھر بیٹھوں. وہ بندے کہتے ہیں جی آپ ادھر ہیں, آپ آگے آ کے بیٹھیں. ایک دن میں نے دعا کی, میں نے کہا خداوند میری جیب تو خالی ہوتی ہے تو لوگ مجھے آگے کو اٹھاتے ہیں. خدا نے کہا تو سارے نالوں امیر ہے کیونکہ تیرے اندر میرا کلام ہے. وہ خزانہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تو خدا کا کلام ہے. خدا نے کہا یار تو اپنے آپ کو غریب کیوں کہتا ہے, تیرے اندر تو میں نے اپنا کلام بھرا ہے.
तेरे अंदर तो मैंने अपने भेद की बातें रखी हैं, तू गरीब कहां से है। पौलुस रसूल कहता है हम कंगाल से मालूम होते हैं, लेकिन हमने बहुत सौ को दौलतमंद बना दिया है। और वो कहता है कि ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में खुदा ने रखा है। मैं और आप मिट्टी के बर्तन हैं और इन बर्तनों के अंदर खुदा इस खजाने को रखना चाहता है। आइए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने बातन में झांकें, देखें हम कैसे हैं। हमें अपने आप को बातनी तौर पर मसीह में मजबूत करना है। दुआ में झुकें, खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारें और देखें कि खुदा का कलाम हमसे क्या तकाजा करता है। महज ड्यूटी के तौर पर इसे ना पढ़ें कि मैंने 1 चैप्टर 2 चैप्टर डेली के पढ़ने हैं, इसमें क्या लिखा है वो आपको हिट करता नहीं करता, बस इससे कोई सरोकार नहीं। हमने पढ़ना है, ऐसा नहीं है। खुदा चाहता है कि हम इसको पढ़ें और जो कुछ खुदा हमसे उस कलाम के जरिए कहता है उसको ओबे करें अपनी लाइफ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है उनकी बाइबल रीडिंग बहुत अच्छी, बाइबल स्टडी करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में एक माशा फर्क नहीं आया। रीजन ये था कि उन्होंने बस उसे ड्यूटी के तौर पे पढ़ा है और याद भी कर लिया है, लेकिन ईमान से उसको कबूल नहीं किया ताकि वो उनकी जिंदगी को तब्दील करता। सो आज से आप दुआ करें कि खुदावंद मैं बातनी तौर पर मजबूत होना चाहता हूं, तू मुझे ब्लेस कर, मैं तेरी बरकत से भरना चाहता हूं। और जैसे ही आप अपने आप को इस चीज के लिए खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे, खुदा आपके हालात को भी बदल देगा। खुदा आपको गरीब नहीं देखना चाहता, खुदा आपको मुसीबत ज़दा नहीं देखना चाहता, खुदा आपको जिंदगी के तमाम शोबों में कामयाब देखना चाहता है। लेकिन उससे पहले खुदा का तकाजा हमसे यह है कि हम खुदा से कहें कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलूं। हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि हम पहले उसकी ताबेदारी को कबूल करें, और जब हम उसकी ताबेदारी में आ जाएंगे, हम अपने आप को बातनी तौर पर खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे, अपना दिल उसके सामने उंडेल देंगे और खुदावंद के साथ चलने का इकरार करेंगे, तो खुदावंद हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।